श्री M.A. नकवी। सभापति जी, इस सदन में ये विश्वास के लिए पिछले 10 वर्षों में नवा प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव ऐसी परिस्थितियों में आया है जब एक सहयोगी दल ने समर्थन वापस लेने की घोषणा की है। आज देश में जो हालात हैं, उन हालात पे आज सदन में सुबह से चर्चा हो रही है और ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा चर्चा स्टेबल गवर्नमेंट और एबल प्राइम मिनिस्टर की हुई और लोगों ने, अध्यक्ष जी, स्टेबल गवर्नमेंट और एबल प्राइम मिनिस्टर के प्रति अपनी अलग अलग चिंताएं जताई, लेकिन सब ने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर की एबिलिटी में किसी प्रकार का कोई भी शक या शुबहा या संदेह नहीं है। सरकार की स्टेबिलिटी का जहां तक सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री की एबिलिटी में किसी तरह का शक नहीं, इसलिए सरकार की स्टेबिलिटी को किसी तरह से डिस्टर्ब करो और इसलिए प्रधानमंत्री की एबिलिटी तो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन जो सरकार किस तरह से अस्थिर हो, किस तरह से परेशान हो, किस तरह से देश की जनता के सामने ये संदेश दिया जा सके कि ये सरकार अस्थिर है, ये काम करने की असफल कोशिश जरूर की जा रही है। ये बात सही है कि विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग या अन्य पार्टियों के जो लोग हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये दो दिनों की जो बहस होगी उसका नतीजा उनके पक्ष में नहीं होने वाला है। वो ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये 2 दिनों की बहस के बाद उन्होंने जो विचार, जो सोचा है, जो समझा है, जो साजिशें उन्होंने रची हैं, उसका जनता तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी ही। इस सदन में भी उन्हें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी। आज 13 महीनों से ये सरकार चल रही है और इन लोगों ने, जब सरकार जिस समय बनी थी तो उस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी कांग्रेस के भाइयों को, समाजवादी पार्टी के लोगों को, आरजेडी के लोगों को और अन्य लोगों को हुई थी, जो कि ये पूरे के पूरे देश के मुसलमानों को, पूरे के पूरे देश के अल्पसंख्यकों को ये बता रहे थे कि ये सरकार बनने के बाद पूरे देश में खून खराबा होगा, पूरे देश में लाशों के ढेर लगेंगे, पूरे देश में लोग परेशान होंगे और अल्पसंख्यक असुरक्षित होंगे। लेकिन उन्हें पिछले 12 महीनों के हमारे सरकार के काम को देखने के बाद पूरी तरह से निराशा हाथ लगी और उन्हें यह महसूस हुआ कि अल्पसंख्यकों में विश्वास बढ़ रहा है। उन्हें यह महसूस हुआ कि देश के अन्य लोगों में, कमजोर तबकों में विश्वास कायम हो रहा है। उन्हें यह महसूस हुआ कि विश्व में भारत का नाम ऊंचा हो रहा है। उन्हें यह महसूस हुआ कि भारत एक ताकतवर और मजबूत देश के रूप में पूरी दुनिया के सामने जाना जाने लगा है। और यह महसूस होने के बाद उनको परेशानी महसूस होना जायज था और उन्हें यह परेशानी महसूस हुई और वो परेशानी महसूस होने के बाद उन्होंने जयललिता जी के दिल्ली आते ही 45, 40, 50 कितने सूटकेस लेके आई। एक दिन तक सुना है कोई नहीं गया उनके पास, सारे लोग उस सूटकेस के अंदर क्या है उसका इंतजार करते रहे। लेकिन उसके बाद दूसरे दिन काफी लंबी लाइनें लगीं और वो लाइन लगने के बाद उसका नतीजा आपके सामने है कि फिर 3 दिन, फिर 2 दिन पूरे देश में एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई, एक ऐसी परिस्थितियां पैदा करने की कोशिश की जा रही हैं कि यह महसूस किया जा सके कि यह सरकार अब चल नहीं सकती। अध्यक्ष जी, आज हालात देश के पिछले 10 सालों के हालात से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। इस सदन में बहुत से हम नए हैं, लेकिन इससे बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत सीनियर हैं। उन्होंने इससे पहले कई सदन देखे होंगे
वो अच्छी तरह जानते होंगे कि इसी सदन में एक साल के अंदर इस देश में दंगों से लेकर के खून खराबे से लेके लोगों में जिस तरह से दहशत पैदा कर दी जाती थी, ये सदन हमेशा चिंता व्यक्त करता था। ये सदन हमेशा इस बात को लेकर के इस सदन में बहस हुआ करती थी कि आज अमुक स्थान पर सांप्रदायिक दंगों में इतने लोग मर गए, आज अमुक स्थान पे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ऐसा किया गया, हिंदुस्तान के अमुक दलित तबके को ऐसा किया गया, या इस प्रकार का एक माहौल इस सदन में होता था। एक बार मात्र आरिफ मोहम्मद खान साहब ने बहस करवाई, वो भी उन्होंने पता नहीं क्रिश्चियंस के मामले को लेकर के बिहार में और उड़ीसा में और मध्य प्रदेश के सवाल को लेकर के उन्होंने बहस कराने की शुरुआत की थी। इसके अलावा कभी भी सदन ने इस बात को ईमानदारी के साथ, कभी किसी ने यह बात नहीं कही कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज सुरक्षित हैं। आज उनके अंदर विश्वास नहीं है, आज वो अपने आप को हिंदुस्तान की मुख्य धारा से अलग महसूस कर रहे हैं। आज ये बात किसी ने ना कही और ना ही किसी ने इस बात को इस सदन में उठाया। ये खुशी की बात है कि पिछले 13 महीनों 12 महीनों के अंदर ये सदन इस सदन में कृत्रिम सवाल उठते रहे, कभी भागवत का सवाल, कभी किसी का सवाल, कभी कोई ऐसे सवाल जो कि सवाल जिनमें कि कोई दम नहीं था, उन सवालों के गुब्बारे जरूर पूरे देश में छोड़े जाते रहे, जिनकी की हवा थोड़ी देर में फुस हो जाती रही। लेकिन कोई ऐसा सवाल जिस सवाल की प्रामाणिकता हो, जिस सवाल से कि लगे कि ये सवाल सही मायनों में जो उठाए जा रहे हैं ये सवाल सही है, ऐसा सवाल आज तक सदन में नहीं उठाया गया। इसका अर्थ ये है कि जिन सवालात को लेकर के हमने इस सत्ता को संभाला था, जिस सवालात को लेकर के हमने इस देश के अंदर इस देश की बागडोर संभाली थी, हमने उन सवालात को हल करने में कामयाबी हासिल की है। हमने लोगों में विश्वास कायम करने में कामयाबी हासिल की है। जिन सीमाओं पर गोलियां चलती थी, बम चलते थे, जिन सीमाओं पर लोगों के खून खराबे होते थे, वहां पर आज बसें चल रही हैं, ट्रेनें चल रही हैं। जिन सीमाओं पर लोगों में दहशत पैदा रहती थी, सीमाओं पर लोग रह नहीं पाते थे, आज वहां पर प्यार और मोहब्बत की गीत गाए जा रहे हैं। ये काम मामूली उपलब्धि नहीं है। ये उपलब्धि आपको परेशान करने के लिए, ये उपलब्धि कांग्रेस से लेकर के सारे लोगों को घबराने के लिए, परेशान करने के लिए काफी है। और कांग्रेस ने जैसा हमेशा किया है, कांग्रेस जिस रास्ते पर हमेशा चलती रही है, उस तरह से उसने फिर से एक बार उस खेल को खेलने की नाकाम कोशिश की है। और मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जिन लोगों ने उसके इस चाल में आने की हिम्मत की है, उन्हें फिर बाद में निराशा लगेगी। आज अध्यक्ष जी, मुल्क में हर स्तर पे, हर जगह पर लोगों में एक सवाल बहुत तेजी के साथ गूंज रहा है। एक सवाल हर आदमी को परेशान किए हुए है। अभी एक साल पहले अध्यक्ष जी चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद अध्यक्ष जी इस सदन में हम सभी लोग चुनकर आए, और इस सदन में हम लोग चुनकर आए, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं था। और इससे पहले भी कई बार ऐसा होता चला आ रहा है कि स्पष्ट बहुमत नहीं रहा है। उसमें सहयोगी दलों के साथ इससे पहले भी सरकारें बनी हैं, इससे पहले भी सरकारें विपक्षी दलों की गैर कांग्रेस सरकार बनी है, और आज भी गैर कांग्रेस सरकार है। इससे पहले भी गैर कांग्रेस सरकार को कांग्रेस ने किस तरह से गिराने की खतरनाक साजिशें रची, ये सारा सदन जानता है। और आज भी वही कांग्रेस इस गैर कांग्रेस सरकार को किस तरह से गिराने की साजिश रच रही है, मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से आज सारे लोगों को दिख रहा है। और ये निश्चित तौर से ऐसे सवाल हैं जो सवाल की पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। हम विश्वास मत हो, अविश्वास मत हो, ये प्रश्न आज नहीं रह गया है। आज प्रश्न यह भी नहीं रह गया है कि मुल्क के हालात, मुल्क की बागडोर किन के हाथों में हो। आज सवाल यह रह गया है कि लोकतंत्र कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, डेमोक्रेसी कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, और डेमोक्रेसी रहेगी तो किन लोगों के हाथों में रहेगी। आज सेकुलरिज्म का नाम लेकर के, धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर के जिस तरह से पिछले कई सालों से पूरे मुल्क में एक गुमराही का माहौल पैदा किया गया, इससे पहले तमाम ऐसे सवाल, मसनवी सवाल, कृत्रिम सवाल उठाए गए, जिन सवालों को लेकर के आज पूरा मुल्क आज देख रहा है कि ये सवाल गलत थे।
कभी भी जाति पात के नाम पे, धर्म के नाम पे इस मुल्क में कोई भी राजनीतिक पार्टी ना तो सियासत कर सकती है और ना सियासत उसकी सफल हो सकती है। और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि इस देश का सेकुलरिज्म, इस देश में सेकुलरिज्म कायम रहना चाहिए, इस देश के सेकुलरिज्म को पूरी तरह से मजबूत रखना चाहिए। और इस देश में कोई भी व्यक्ति, मैं मुसलमान हूं, मैं इस संसद का सदस्य हूं, मंत्री हूं, मैं यहां पर तमाम लोग हैं जो अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, यहां तक कि तमाम ऐसे लोग भी हैं आज तो जो विदेशों के रहने वाले हैं लेकिन इस देश की बड़ी बड़ी पार्टियों के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो आज तमाम ऐसा है, ऐसा इस देश में है। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि वो लोग जो लोग की विदेशी विचारधारा पे जी रहे हैं वो आज स्वदेशी की चिंता और स्वदेशी के बारे में विचार कर रहे हैं। आज इन हालात में, इन परिस्थितियों में आज ये देश पूरी तरह से भारतीय सभ्यताओं, भारतीय मान्यताओं और भारतीय विचारों के साथ आज हमारे साथ खड़ा हुआ है। और जो लोग इसकी साजिश कर रहे हैं उन्हें इस बात को महसूस करना चाहिए कि पिछले, मुझे लगता है कि 10 वर्षों में जितने चुनाव हुए और एक चुनाव में जो एक व्यक्ति पर खर्च आता है वो खर्च ऐसा खर्च है जो कि हर आदमी को परेशान करता है। आज अभी शरद पवार जी कह रहे थे कि इस बार फसल भी बहुत बेहतर हुई है, फसल भी बहुत बेहतर हुई है। ये खुशी की बात है, इसको सदन में सारे लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। फसल बेहतर हुई है तो उन्हें मालूम है कि 2 महीने बाद यहां पर तमाम चीजों की, आवश्यक वस्तुओं के दाम भी जमीन पर जाएंगे, क्योंकि फसल बेहतर हुई है और फसल बेहतर होने के बाद सस्ती होगी। मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पिछले 10 महीनों में अध्यक्ष जी, जमीनों के दाम, बड़े बड़े नगरों में जो जमीनों के दाम रहे हैं, बड़े बड़े नगरों में सोने चांदी के दाम, ये तमाम के तमाम जमीनों पे आए हैं। और जब जमीन पे आए हम कह रहे हैं तो इससे ये मतलब नहीं है कि आम आदमी का मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पूरी तरह से चोर बाजारियों पे, भ्रष्ट लोगों पर, बेईमानों पर, ऐसे लोगों पर जो जखीराखोरी करते थे उन पे अंकुश लगाने का काम किया है। हमने ऐसे लोग जो लोग कि इस देश को घुन की तरह खाए जा रहे थे उन पे अंकुश लगाने का काम किया है। और इस अंकुश लगाने की वजह से ऐसे लोगों को, जो लोग कि उनको अपने गले में गलेबान डाल करके, जो उनके कंधे पे कंधा डाल करके आज पूरे देश में पिछले 50 वर्षों से राजनीति करते रहे हैं, उनको परेशानी निश्चित तौर से मुमकिन है। वो लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं। आज पूरे मुल्क में, जहां तक अल्पसंख्यकों का सवाल है, आज पूरे मुल्क का अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस कर रहा है। वो लोग जो लोग की डरा करके, धमका करके, खौफजदा करके, वोटों के चौराहे पर खड़ा करके वोटों का उनके नीलाम करते थे, खरीद फरोख्त करते थे, उन्हें चिंता हो गई है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के साथ को, भारतीय जनता पार्टी का भय दिखा करके, भारतीय जनता पार्टी का खौफ दिखा करके, डर दिखा करके वोट हासिल नहीं किया जा सकता। ये अच्छी तरह से ये जानते हैं, या जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को खलनायक बना करके लोगों के सामने वोट के बाजार खड़ा करके वोट की नीलामी या खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। और ये इनकी घबराहट का कारण हो सकता है, इनकी घबराहट का कारण है। पूरे 13 महीनों में एक भी भ्रष्टाचार का कहीं भी कोई भी मामला किसी भी जगह नहीं दिखा, किसी भी सरकारी स्तर पे किसी भी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के छींटे नहीं आए। और इससे पहले जो सरकारें रही हैं, हर दूसरे महीने एक घोटाला, हर दूसरे महीने एक भ्रष्टाचार, हर दूसरे महीने पूरे के पूरा देश इस बात को देख रहा था। अध्यक्ष जी, आज ये स्पष्ट है, आज ये पूरी तरह से पूरी दुनिया, पूरा देश देख रहा है कि एक स्वच्छ, ईमानदार, राष्ट्रवादी सरकार लोगों के सामने है। और ऐसी सरकार है जो कि पूरे देश में कुछ करना चाहती है, जो दलितों के लिए कुछ करना चाहती है, जो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करना चाहती है, जो गरीब तबके के लिए कुछ करना चाहती है, जो समाज के कमजोर तबके को बराबर का अधिकार दिलाना चाहती है। ऐसी सरकार को गिराने की साजिश मुझे लगता है कि ऐसे लोग कर रहे हैं, जो लोग कि ये चाहते हैं कि इस देश में, समाज में भाईचारा, मोहब्बत, तरक्की न हो। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के मंसूबे किसी भी तरह से, किसी भी स्तर पे कामयाब नहीं होंगे। ऐसे लोग जो लोग कि पिछले 50 वर्षों से लोगों की लाशों के ढेर पर सियासत करते रहे हैं, ऐसे लोग जो लोग कि कभी वंदे मातरम, कभी सरस्वती वंदना, कभी बाबरी मस्जिद, कभी राम जन्मभूमि, कभी कुछ कह करके एक आर्टिफिशियल इश्यूज को लेकर के जनता के बीच में जाते रहे हैं,
आज उन्हें घबराहट है, क्योंकि आज रियल इश्यूज के पीछे हम जा रहे हैं। आज हमने देश के लोगों को सही उनके सवालात के प्रति जागरूक किया है। आज हमने लोगों को बताया है कि तुम्हारे असली सवालात वो नहीं है जो कि तुम्हें 50 सालों से बताया गया। असली सवाल वो है जो तुम्हारे रोजी का हक है, रोटी का हक है, अधिकारों का हक है, शिक्षा का हक है। तो आज तक असली सवाल सेकुलर कहे जाने वाले लोगों ने उन्हें बताया कि देश का सेकुलरिज्म अगर रहेगा तो तुम रहोगे। असली सवाल बताया कि तुम्हारे लिए बाबरी मस्जिद, तुम्हारे लिए वंदे मातरम, तुम्हारे लिए सरस्वती मंदिर, इन सवालों को उन्होंने रियल इश्यूज के रूप में लोगों के सामने पेश किया और ऐसे इश्यूज जो कि रियल थे उनको आर्टिफिशियल बना के रखा। लेकिन हमने पिछले 1 साल में उन सारे के सारे सवालात को पलट दिया है। आज हमने 1 साल में लोगों को बताया है, पूरे देश के लोगों को महसूस कराया है कि इस देश में सवालात जो अभी तक उठाए गए थे वो सवालात मसनवी सवाल थे। जो सवालात लोगों के सामने पेश किए गए थे वो सवालात ऐसे सवालात थे जिन सवालात को लेकर के कि लोग गुमराह हो रहे थे। आज कश्मीर का सवाल है अध्यक्ष जी, कश्मीर में पिछले कई वर्षों से पूरे कश्मीर में गोलीबारी हो रही थी। कश्मीर में बम चल रहे थे, लोगों के घर जल रहे थे। कभी चरारे शरीफ में आग लगती थी, कभी लोगों के घरों में आग लगती थी, कभी जिंदा हमारे नौजवान जला दिए जाते थे, कभी हमारी माए बहनों को गोलियां मार दी जाती थी, उनको जला दिया जाता था, कभी हमारे बच्चे यतीम हो रहे थे, कभी हमारे पूरे के पूरे कश्मीर में आगजनी हो रही थी। आज पिछले 1 सालों में कश्मीर में शांति और सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। कश्मीर के चमन में फिर से फूल खिले हैं। कश्मीर के चमन में फिर से मोहब्बत और प्यार और मोहब्बत का पैगाम लोगों के सामने आया है और कश्मीर में एक ऐसा माहौल पैदा हुआ है जिसे कि कहा जा सकता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का फख्र के साथ, गर्व के साथ कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है और कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तान के हैं। ये आज महसूस करने लगे हैं लोग। आज कश्मीर में आम सवालों को लेकर के, कश्मीर में आम मुद्दों को लेकर के लोग वहां पर हड़ताल कर रहे हैं, वहां पर अपनी रोजी रोटी के लिए। आज आतंकवाद के लिए नहीं, पाकिस्तान का झंडा वहां नहीं उठ रहा है, बल्कि वहां पर हिंदुस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, वहां हिंदुस्तान के झंडे जलाए नहीं जा रहे हैं। और इससे पहले क्या होता था, हिंदुस्तान के झंडे जल रहे थे और पाकिस्तान के झंडे वहां पर लहराए जा रहे थे। हमने 1 साल में हिंदुस्तान के लोगों में, हिंदुस्तान के हर हिस्से में, हिंदुस्तान के हर कोनों में लोगों में विश्वास कायम करने में यह सफलता हासिल की है कि हम देश में हर वर्ग, हर कौम, हर फिरके, हर व्यक्ति को एक बराबरी का अधिकार, बराबरी का हक देना चाहते हैं और बराबरी का एक एहसास दिलाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, इसके साथ ही कई ऐसे सवाल हैं जिन सवालों को लेकर के कि आज देश में अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं, अलग अलग तरह के माहौल तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुल्क के हालात बेहतर किसी सियासी पार्टी एक के करने से नहीं हो सकते। सियासी पार्टी अपनी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रदर्शन कर सकती है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर का प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन उस स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर को अध्यक्ष जी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ सारे के सारी राजनीतिक पार्टियों को राष्ट्र हित में आगे बढ़ करके उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जब पोखरण टेस्ट हुआ है तो वो किसी राजनीतिक पार्टी का पोखरण टेस्ट नहीं है। जब मिसाइल जली है, जब गौरी हुई है, गौरी का टेस्ट हुआ है, तो वो किसी एक राजनीतिक पार्टी का टेस्ट नहीं हुआ है। इससे पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों की तस्वीर कभी दाऊद इब्राहिम, कभी हाजी मस्तान बनाकर दिखाई गई। हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों की तस्वीर 1 महीने में अबुल कलाम जैसे साइंटिस्ट के रूप में बना करके दिखाई, जिसने कि पोखरण टेस्ट किया। हमने लोगों के अंदर ये महसूस कराने की कोशिश की कि इस देश का हिंदू जितना राष्ट्रवादी है उतना ही मुसलमान भी राष्ट्रवादी है, उतना ही सिख भी राष्ट्रवादी है, उतना ही ईसाई भी राष्ट्रवादी है। किसी की राष्ट्रवादिता पर शक या शुबा नहीं किया जा सकता। लेकिन बार बार जो लोग अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन्होंने बार बार ये कह करके, बार बार ये दिखा करके दिखाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान के मुसलमान को अपनी राष्ट्रवादिता सिद्ध करनी होगी, हिंदुस्तान के क्रिश्चियन को अपनी राष्ट्रवादिता सिद्ध करनी होगी, हिंदुस्तान के सिख को अपनी राष्ट्रवादिता सिद्ध करनी होगी। किस बात की राष्ट्रवादिता? क्यों आपने डराया, क्यों आपने धमकाया? सिर्फ इसलिए कि आप वोट के चौराहे पे खड़ा करके वोट की नीलामी और वोट की खरीद फरोख्त कर सकिए। लेकिन आज ना वोट की नीलामी हो पाएगी और ना वोट की खरीद फरोख्त हो पाएगी। और आपको मैं निश्चित तौर से अध्यक्ष जी, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि 4 वर्षों में, अभी 4 वर्ष का कार्यकाल बाकी है,
और किसी तरह की कोई चिंता नहीं। अभी लालू जी कह रहे थे बड़ा साइंटिफिक है, हमारा उससे ज्यादा साइंटिफिक व्यवस्था है, उससे बहुत ज्यादा साइंटिफिक व्यवस्था है। उस साइंटिफिक व्यवस्था में किसी तरह की कोई परेशानी या गलतफहमी की आवश्यकता नहीं है। हम 4 वर्षों में इस देश के लोगों में, इस देश में आत्मविश्वास पैदा करेंगे, इस देश की तरक्की पूरी दुनिया के सामने, इस देश को तरक्की याफ्ता देश ही नहीं बल्कि डेवलप्ड कंट्री के रूप में पेश करेंगे। इस देश के लोगों में आत्मविश्वास पैदा करेंगे, इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिस माहौल के चलते कि पूरे दुनिया के लोग ये महसूस कर सकें कि ये भारत ऐसी शक्तिशाली देश है, जिस शक्तिशाली देश के सामने अगर दोस्ती से हाथ बढ़ाओगे तो वो दोस्ती से हाथ बढ़ाएगा, अगर तुम दुश्मनी से हाथ बढ़ाओगे तो उसका जवाब दिया जा सकता है। हम ऐसे देश के रूप में भारत को पेश करना चाहते हैं और ऐसे देश के रूप में हम पूरे मुल्क के सामने, पूरे दुनिया के सामने भारत की तस्वीर पेश करना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में ये सरकार, किसी ने भी आज तक नेतृत्व पर एक उंगली नहीं उठाई। हमारे किसी भी सहयोगी दल ने, किसी ने यह नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में किसी भी प्रकार का शक है। यहां तक कि जयललिता जी, जिन्होंने की समर्थन तथाकथित वापस लिया, उन्होंने भी आज तक नहीं कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व पे कोई शक है। आज आपका कोई नेतृत्व नहीं तैयार है। कौन नेता है आपका? कोई नेता नहीं, कोई नेतृत्व नहीं, लेकिन सरकार बनाने के लिए तैयारी चल रही है। हम पूरी तरह से विदेशी ना स्वदेशी, कोई नेता आज कोई मानने को किसी को तैयार नहीं है। हम पूरी तरह से एक मत है, एकजुट है। हम पूरी तरह से इस बात को मानते हैं कि हमारे के पूरे देश के नेता अटल बिहारी वाजपेयी हैं और हमारे सहयोगी दलों के और पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कहीं पे किसी को भी कोई शक नहीं है। आज जिस नेतृत्व पे कोई उंगली ना उठाई जा रही हो, जिस व्यक्ति पर कोई उंगली ना उठाई जा रही हो, उस व्यक्ति को हटाने की साजिश लगातार करना देश के साथ भी धोखा है, समाज के साथ धोखा है, इस सदन के साथ धोखा है और इस सदन के साथ विश्वासघात है, इस देश की करोड़ों जनता के साथ विश्वासघात है। और ऐसा विश्वासघात निश्चित तौर से अगर आगे भी किया गया तो ये मैं अध्यक्ष जी स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता ऐसे लोगों के साथ ऐसा विश्वासघात करेगी कि ये विश्वास कभी विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव लाने लायक ही नहीं रहेंगे इस सदन में। अध्यक्ष जी, मैं इसी के साथ इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं और सभी जिनके अंदर भी राष्ट्रवादी सोच है, जिन्हें भी देश के प्रति चिंता है, जो लोग कि इस बात को महसूस करते हैं कि इस देश की अस्मिता, इस देश की एकता, इस देश का राष्ट्रवाद, इस देश की अखंडता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है, उन्हें इस प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। धन्यवाद।